नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज के टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है राजस्थान के अंदर भी रीट की जो भर्ती है वो होगी या नहीं होगी, एक पेपर होंगे या दो पेपर होंगे, इसकी हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। और जो भी आपका कंफ्यूजन है, अगर एक पेपर होता है तो किस प्रकार होगा और दो पेपर होते हैं तो क्या होगा, पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिए क्योंकि पूरी की पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि रीट की जो कब हो सकती है, ठीक है। तो मैं बताऊं भी आपको, आपको बुरा लग सकता है इस चीज के बारे में कि 2000 जो आपका चल रहा है अभी 2024, इसके अंदर रीट के पेपर होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, उम्मीद है भी आपको बुरा लग सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं भी रीट का पेपर हो, रीट का हो। पर अभी चुनाव के बाद क्या है, सबसे पहले अगर जो भर्ती आएगी तो वो आएगी आपकी फर्स्ट ग्रेड। और जो अदर स्टेट के अगर देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड यानी पीजीटी की बात हो रही है। अब ये कि सब कंफ्यूजन में, क्योंकि मीडिया वाले भी है ना इस प्रकार मतलब तोड़ मरोड़ के बयान प्रस्तुत करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो भी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वो आजकल डायलॉग फेमस होता है ना, छोटे छोटे क्लिप चलते हैं भी, अरे आखिर कहना क्या चाहते हो। वो शिक्षा मंत्री तो कह गए, ठीक है, पर न्यूज वालों को अभी समझ में नहीं आया भी वो क्या कह गए। ठीक है, इसके साथ हम थोड़ी सी मैं जानकारी साझा करता हूँ न्यूज़पेपर की एक कटिंग की। ठीक है, कि बंद करने का निर्णय नहीं है। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट जरूर होगी और रीट करवानी जरूरी होती है। रीट करवानी क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि साथ के साथ एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव है। ठीक है, यानी एक ही एग्जाम के द्वारा पूरी की पूरी आपकी भर्ती करवाने की प्रोसेस चल रही है। उस वो किस प्रकार होगी, देखिए, अगर 2025 के अंदर वैकेंसी आती है, 2024 के अंदर कोई चांस नहीं है। ठीक है, 2025 के अंदर वैकेंसी आती है तो फर्स्ट लेवल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेवल 1 से 5 है, उनका सिंगल एग्जाम होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अब की बार कुछ चेंज हो सकते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि 1 से 5 के अंदर जो आपका पेपर होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पीछे बहुत बार ये चला था भी पेपर आउट हो गया, तो वो क्या है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए घाटा हो सकता है अगर एक पेपर होता है। हाँ ये है भी, इसके अंदर अगर आप बदलाव करती है सरकार, इसके अंदर क्या है, सरकार बदलाव करती है किसके अंदर, सिलेबस के अंदर। जैसे हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा जीके ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, हिंदी और जो इंग्लिश होते हैं उनके मतलब जो लैंग्वेज होती है 30-30 नंबर की आती है, दो लैंग्वेज, उनको क्या है 15-15 के करके, ये 15-15 फिर 30 नंबर का आपके जीके पूछ ले या रीजनिंग कर दे, जैसे हरियाणा में एच टेट के अंदर के होता है। ये भी फॉर्मूला अपना सकती है सरकार। दूसरा ये कि सबसे बड़ा मुद्दा है सेकंड लेवल का। ठीक है, अगर सेकंड लेवल में क्या है कि अगर एक करती है तो पीछे देखो, एक था 70-30 का फार्मूला। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता कि हर स्टूडेंट मतलब लाइफ स्टाइल अच्छी जी रहा हो। अब जो भी सीधी बात है, जो प्राइवेट स्कूल मतलब प्राइवेट कॉलेज से बीए कर रहे हैं, ठीक है, या घर बैठे जो डिग्री लेके आए उनके जो बीए के अंदर है वो आपको पता ही है कि 80-85% है। और जो संघर्षशील है मतलब जिनको काम भी करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, उस प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको क्या है, उनको उनके जो परसेंटेज है वो 50 से 60 के बीच में रह जाते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का स्टूडेंट होता है जो 70-72 लेके जाता है। और अब की बार तो जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है तरीका नंबर देने का। जैसे एमजीएसयू है, एमजीएसयू में कहीं से भी चेक कर लो, 2015 से पहले जिन्होंने डिग्री की है वहां सिर्फ आपको 2% लोग मिलेंगे जो 70% से ऊपर थे। ओनली ओनली फिर 2%, बाकी सारे 50 और 60 के बीच। चाहे कितने लिखो ना लिखो वो उनकी मर्जी है, वहां गारंटेड है पास होना। 20-22 पेज भर दिए आप पास हो, मतलब रूल ही ऐसा बना रखा है उन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद मैं बता देता हूं कि अगर ये फार्मूला अपनाती है 70-30 वाला तो इसमें क्या है, बहुत ही घाटा होने वाला है। क्योंकि जो जिनके पास डिग्री में अच्छे नंबर है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटियां भी है। ठीक है, हाँ ये है भी, इनको क्या कर दे, वो 95 पास कर दे या 90-10 कर दे, 90-10 कर दे तो भी जो स्टूडेंट है उनको काफी राहत मिल सकती है। ठीक है, अगर सिंगल पेपर करवाती है। और अगर पहले वाले रेट वाले वैलिड हो गए तो नए वाले जो रेट वाले है ना उनको पसीना आ जाएगा। क्योंकि पीछे आपने देखा होगा, जैसे हमारे, जैसे मैं हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ का एक लड़का था साइंस का, तो उससे इंटरव्यू लेके लिया गया क्योंकि उसके कितने नंबर थे, 142 नंबर थे उसके रेट के पेपर में। और उससे पूछा गया कि आपने तैयारी कैसे की, तो बोला कि करंट जीके डेली पढ़ता था न्यूज में। अब पता नहीं भाई
वो कहाँ से करंट जीके पढ़ के एक रीट के अंदर करंट जीके आता ही नहीं है, पर बंदे ने तो पढ़ा था और 142 नंबर भी आए थे। तो ऐसे लोग भी हैं। अगर पारदर्शिता के साथ पेपर होता है तो बहुत अच्छा होगा भी, ठीक है। अगर पारदर्शिता के साथ नहीं होता है तो देखिए जो पुराने नंबर लेके बैठे हैं या थोड़ा सा चेंज कर दे भी, मेरे कहने का मतलब है जो नए अभ्यर्थी हैं अगर पुराने वाले वैलिड हो गए सारे प्रमाण पत्र, तो नए वाले जो है ना वो मतलब ये मान लो वो कंपटीशन की लाइन में नहीं है, उनको कम से कम 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप अदर स्टेट या राज्य कहीं से भी हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको अभी तक रीट के पेपर या इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाके हमारा ये जो रियल स्टडी ऐप है जिसका लोगो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया और स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 94 135 65 222 वाले, इस पे जाके, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो देखिए हर पेपर का क्या होता है सिलेबस। अगर पुराने वाले रीट का होता है तो ठीक है, पुराने वाले का होता है तो रीट 1 और रीट 2 दोनों का हमने सिलेबस डाला हुआ है, ठीक है। मैन का भी डाला हुआ है और ये क्या ऑफिशियल है, ये नहीं है भी कोई भी साइट पे जाके आप वो साइट खोलते हो मतलब गूगल पे जाके तो 50 ऐड आते हैं, इसमें ऐड नहीं है, ऑफिशियल है, ठीक है। इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ, आपको सिलेबस पता चल गया। उसके बाद आप अगर आपको पता करना है भी पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है, तो आप क्या है कि प्रीवियस पेपर में जा सकते हो। वहां पे आपको जो रीट है, रीट मैन के पेपर भी पड़े हैं, ठीक है। मैन का कैसे कैसे पेपर हुआ था जिस जिस शिफ्ट में वो दिया हुआ है। अगर सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है, तो उनके भी पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये रीट प्री के 2022 के अंदर जो रीट हुई थी लास्ट, उसके जो सारे शिफ्ट के पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि इसके लिए जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना जरूरी होती है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ई बुक में जाइए, ई बुक में आपको एनसीईआरटी बुक है वो सारी एकदम फ्री में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हो एकदम फ्री के अंदर, ठीक है। इसके साथ के साथ मैं बता देता हूं कि सीटेट जुलाई की अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ठीक है। और उसके साथ के साथ अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो बहुत ही कम प्राइस में, आप सोच भी नहीं सकते इतने कम प्राइस में, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप बुक लेके आते हो तो 200-300 रुपए की कम से कम कोई ना कोई बुक, छोटी से छोटी बुक आती है। तो यहाँ पे राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी है तो सिर्फ 31 रुपए, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है तो 35 रुपए, और पशु परिचर के 51 रुपए हैं भी, और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये सिर्फ 21 रुपए के अंदर है, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आपको फिर भी किसी भी समस्या आ रही है, कोई भी अदर स्टेट से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जो हमारे नंबर है, ठीक है, 94 135 65 222 पे, ठीक है। तो उम्मीद है भी आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।